इस वीडियो में 10वीं कक्षा के गणित विषय के चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग की एक्सरसाइज 9.1 का प्रश्न नंबर 10 हल करने जा रहे हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। देखिए क्या कहता है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। ये मैंने 80 मीटर चौड़ी सड़क मान ली, 80 मीटर, ठीक है। और यहाँ पे दो समान ऊंचाई के दो खंभे लगे हुए हैं। फिर क्या कहता है, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। मान लेते हैं ये पॉइंट है, ये हो गया हमारा 60 डिग्री और यहां से इसका शिखर का जो उन्नयन कोण हो गया वो हमारा कितना हो गया, 30 डिग्री। तो खंभों की ऊंचाई दोनों की बराबर है और खंभों से बिंदु की दूरी, ये बिंदु, मैं ये सड़क को ए बी मान लेता हूं और ये बिंदु मेरा क्या है, सी है। तो ये दूरी ए सी और बी सी बतानी है और इन खंभों की दूरी ए डी और ई मान लेते हैं, ठीक है। इनको ऊंचाई को हमने एच मान लिया। चलिए, माना खंभों की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई मैंने क्या मान ली, ए डी और दूसरी बी ई, ये दोनों बराबर किसके, एच मीटर के। अच्छा, यहां से इस बिंदु से ये दूरी और इस दूरी का जोड़ 80 है। अगर मैं ए सी को एक्स मान लूँ तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 80 माइनस एक्स हो जाएगा। पहले सड़क की लंबाई लिख लीजिए, सड़क की चौड़ाई क्या मानी हमने, ए बी, वो किसके बराबर है, 80 मीटर के। माना हमने यहाँ पे किसको मान लिया, ए सी को। माना ए सी बराबर है एक्स है, तो हमारा बी सी कितना हो जाएगा, 80 माइनस एक्स मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों त्रिभुजों में, इसमें भी ये वैल्यू हम निकाल लेते हैं और उनको कंपैरिजन कर देंगे। तो समकोण त्रिभुज ए डी सी में कोण ए सी डी किसके बराबर है, 60 डिग्री। मतलब हमारा उन्नयन कोण कितना हो गया, 60। तो इसके सामने वाला लंब, इसके नीचे वाला आधार, तो लंब बटे आधार मीन्स ए डी अपॉन ए सी। लंब बटे आधार किसके, टेंजेंट है 60 की। ए डी का मान एच, ए सी का मान एक्स, टेंजेंट 60 की वैल्यू कितनी होती है, वर्गमूल 3। तो यहां से h का मान इधर मल्टीप्लाई करोगे आप, वर्गमूल 3x। ये हमने समीकरण नंबर 1 मान ली। इसी प्रकार हम इस त्रिभुज में निकालेंगे। देखिए, समकोण त्रिभुज बी सी ई में कोण बी सी ई कितना दिया हुआ है, कोण बी सी ई बराबर दिया हुआ है 30 डिग्री। तो यहां पे भी लंब बटे आधार मतलब बी ई बटे बी सी किसके बराबर, लंब बटे आधार किसका होता है, टेंजेंट का होता है। बी का मान एच, बी सी का मान 80 माइनस एक्स किसके बराबर, टेंजेंट 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1 बटा वर्गमूल 3 होता है। यहां से एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 80 माइनस एक्स बटे वर्गमूल 3 हो गया। क्लियर है। ये समीकरण नंबर मैंने क्या मान ली, 2 मान ली। अब यहां से देखिए 1 व 2 से h की मान वर्गमूल 3x, h का मान 80 माइनस एक्स बटे वर्गमूल 3, जिसका मतलब दोनों बराबर है। तो 1 व 2 से क्या होगा, वर्गमूल 3x किसके बराबर, 80 माइनस एक्स बटे वर्गमूल 3 के। अब ये वर्गमूल 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 और साथ में x हो गया। इधर है हमारा 80 माइनस एक्स, एक्स इधर जाके प्लस हो जाएगा, 4x बराबर 80, 4 अब इसके साथ गुणा में उधर जाके भाग हो जाएगा, x बराबर 80 बटे 4 मतलब 20 हो गया। इट मीन्स पहले खंबे से दूरी, अगर हम एडी को पहला खंबा ले ले तो पहले खंबे से दूरी जो हो गई, पहले खंबे से
बिंदु की दूरी, x का मान आ गया 20, तो ये हो गया हमारा 20 मीटर। दूसरे खंबे से बिंदु की दूरी क्या है, 80 माइनस एक्स है, तो मतलब 80 माइनस 20 क्या हो जाएगा, 60 मीटर। ये तो हमने बिंदु से खंभों की दूरी ज्ञात कर दी, ठीक है। अब और क्या निकालना था, खंभों की ऊंचाई। तो खंभों की ऊंचाई हमारे पास क्या है, ये है, इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो खंभों की ऊंचाई लिख लेते हैं। खंभों की ऊंचाई बताइए क्या होगा, x की जगह 20 रख दूं तो क्या बन जाएगा, 20 वर्गमूल 3 मीटर। तो था ना बहुत ही आसान। एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरतः खड़ा है, सीधा खड़ा है ये टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये हमारे पास नहर है, यहाँ पे एक तट पे टावर खड़ा है और दूसरे तट पे एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री है, 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का कोण जो है, उन्नयन कोण कितने डिग्री है, 30 डिग्री है, ठीक है। देखिए आकृति में टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है। टावर की ऊंचाई और इस नहर की चौड़ाई हमने क्या करनी है, ज्ञात करनी है, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं, बहुत आसान है। माना टावर की ऊंचाई हमने क्या मान ली, AB मान ली, और इसको मैंने नाम दे दिया h मीटर, ठीक है। माना नहर की चौड़ाई को नाम दिया हमने BC। चलो इसको भी मान लेते हैं कि ये हमारे पास x है, तो ये हो गया x मीटर। DC कितना है, DC की वैल्यू है हमारे पास 20 मीटर। अब हम दो त्रिभुज लेंगे, एक त्रिभुज ये और दूसरी त्रिभुज ये। पहले त्रिभुज ABC में लेते हैं हम, समकोण त्रिभुज ABC में हमारे पास कोण ACB कितने डिग्री का दिया हुआ है, 60 डिग्री, मतलब उन्नयन कोण मेरा 60 डिग्री हो गया। ये लंब ये आधार, लंब बटे आधार AB बटे BC किसके बराबर, लंब बटे आधार मतलब टेंजेंट थीटा, थीटा हमारा 60 है। AB का मान h, BC का मान x बराबर है टेंजेंट 60 का मान कितना होता है, वर्गमूल 3। यहाँ इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, h का मान आ गया मेरा वर्गमूल 3x। इसको मैंने समीकरण नंबर 1 बना लिया। अब हम दूसरी त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज ABD में देखिए, समकोण त्रिभुज ABD में हमारे पास एंगल ADB जो है वो कितना डिग्री है, 30 डिग्री। ADB उन्नयन कोण हो गया। तो अब की बार भी AB बटे BD, लंब बटे आधार क्या हो जाएगा, टेंजेंट किसके बराबर है, 30 डिग्री के। AB का मान फिर वही h है, लेकिन जो BD है वो BC प्लस CD है, मतलब x बटे 20 हो गया। किसके बराबर, टेंजेंट 60 का मान होता है 1 बटा वर्गमूल 3। यहाँ से h की वैल्यू निकाल लीजिए बस, h बराबर है x प्लस 20 बटे वर्गमूल 3। इसको मैंने समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, h इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। देखिए फिर क्या कहता है, 1 व 2 से मेरे पास वर्गमूल 3x जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, x प्लस 20 बटे वर्गमूल 3। वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 को गुणा करेंगे, 3x, x प्लस 20, x इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, 3x में से x घटाओगे क्या हो गया 2x बराबर 20। सो x का मान यहाँ पे काटेंगे 10। तो x हमने क्या माना था, नहर की चौड़ाई, तो नहर की जो चौड़ाई है वो कितनी आ गई, नहर की
चौड़ाई हमारी हो गई 10 मीटर। क्लियर है, नहर की चौड़ाई 10 मीटर होगी। अब हमें क्या चाहिए था, टावर की ऊंचाई h, और h का मान क्या है, वर्गमूल 3x। ठीक है, x का मान 1 में रखने पर हमारे पास h बराबर है, x की जगह 10 रखूंगा तो ये हो जाएगा 10 वर्गमूल 3, और h क्या था, टावर की ऊंचाई। तो टावर की ऊंचाई हमारी आ गई 10 वर्गमूल 3 मीटर। तो देखा आपने, था ना बहुत ही आसान सा प्रश्न। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले आसान से प्रश्न के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।